क्या हाल है साथियों, आप सभी का यूनिक क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। पिछली कक्षा के अंतर्गत हमने रोम्बस रोम्बस पर आधारित कुछ क्वेश्चन कर चुके थे। रोम्बस पर कंप्लीट होने के बाद आज हम वृत्त के बारे में सीखें, जिसको हम सर्कल कहते हैं। सर्कल क्या होता है उसके बारे में सीखते हैं। आओ सीखते क्या है सर्कल, जिसको हम वृत्त कहते हैं। वृत्त, ध्यान रखना, सर्कल व वृत्त, सर्कल व वृत्त वह होता है जो सेम डिस्टेंस वाले पॉइंटों से जुड़कर बनता है। क्या सर्कल सर्कल इस टाइप से जुड़ता है भैया जी, पॉइंटों से मिलकर बनता है। सर्कल की शेप हमारी इस टाइप से होती है, ये हमारा सर्कल होता है। और इसके आधार पर सबसे छोटा सर्कल हमारा ये है, ये हमारा सर्कल की शेप होती है। इस टाइप की शेप हमारी सर्कल की होती है। सर्कल ऐसे दिखता है। इसके अंदर मिड में हमारा सेंटर पॉइंट होता है, यहाँ पे सेंटर पॉइंट होता है। और इससे बड़ी शेप सर्कल की क्या होती है, इससे बड़ी शेप के अंतर्गत हमारा, इससे बड़ी शेप के अंतर्गत सर्कल हमारा इस टाइप का सर्कल होता है। इस टाइप से ये हमारा सर्कल नुमा आकृति है। जो हमारा टायर है, जो साइकिल का टायर आता है, ये हमारा सर्कल नुमा होता है। जो बीच में इसका बीच में ये सेंटर पॉइंट होता है, इसी को हम सर्कल बोलते हैं। इसके आधार पर हमने क्या बोला है सर्कल के बारे में। सर्कल क्या है, समान डिस्टेंस, मतलब समान अंतर वाले बिंदुओं से मिलकर बनता है। किस प्रकार से, इस प्रकार से। आपने साइकिल का रिम भी देखा होगा, किस टाइप से, इस टाइप से साइकिल का रिम, साइकिल का आपने रिम को फाइंड आउट किया होगा। इसके अंतर्गत ध्यान रखना, प्रत्येक ताड़ी नहीं है, जो साइकिल की जो लोहे की ये ताड़ी होती है, इनके अंतर्गत हमारा सेम डिस्टेंस मिलेगा। कितना, सेम, किसी में भी कम बाद नहीं मिलेगा, सेम डिस्टेंस मिलेगा। इसके आधार पर सर्कल का निर्माण होता है। और इसका हमारा सेंटर पॉइंट हमारा ये होता है, ये सेंटर पॉइंट है, ये हमारा सर्कल है। जिस प्रकार से सर्कल का निर्माण होता है, ये हमारा क्या आ गया, ये सर्कल। यहां से यहां तक, ध्यान रखना, यहां से यहां तक, ये मान लो ये ताड़ी है कि इस तीर यहां से जाती है ना, तो ये क्या हमारी रेडियस बोलते हैं। क्या, रेडियस। रेडियस कौन सी होती है, ये होती है जो सेंटर पॉइंट से लेकर और एंड पॉइंट तक जाती है, ये हमारी रेडियस हो गई इस सर्कल की। रेडियस तो ये हो गई हमारी सर्कल की। इसके आधार पर हमारा जो हमारा डायमीटर होता है, डायमीटर सबसे बड़ा हमारा सर्कल की कोण होता है डायमीटर। डायमीटर ये होता है, मान लो रेडियस, रेडियस के दोनों तरफ आर पार निकलने के बाद जो सेम पॉइंट पे मिलती है, वह हमारा क्या आ जाता है, हमारा डायमीटर आ जाता है। डायमीटर में डायमीटर होती है, ये हमने कर चुके हैं। ये आ गया हमारा सर्कल, जो हमने डिनोटेड कर सका था। ये हमारा ये सेंटर पॉइंट है, हमने देखा इस टाइप से हमने देख चुके हैं। इस टाइप से ये निकलती, ये तो हमारी रेडियस। आप तो रेडियस आ जाएगी। जो सर्कल को दो भागों में बांटते, किस टाइप से बांटते हैं, उसे डायमीटर कहते हैं। इस टाइप से लगा के चलो, आपका ये है, यहां से यहां तक ये आपको ऑफ कर देना। जो सर्कल को, जो वृत्त को आधा भागों में विभाजित कर देती है, वह हमारी क्या बोलते हैं, हमारा डायमीटर बोलते हैं। आगे समझ में। अब इसके बाद आ जाता हमारा डायमीटर, तो ये आ गया, ये तो हमारा डायमीटर आ गया, जो रेडियस का भाग में, जिसको डी से डिनोटेट करते हैं। और डायमीटर का जो हाफ होता है, वह हमारा रेडियस होता है, रेडियस होता है। एक यह है जो सर्कल है, सर्कल का मान लो एक सर्कल इस टाइप से है, सर्कल एक सर्कल इस टाइप से है, क्या है ये, इसके आधार पर एक मान लो सेंटर पॉइंट ये है आपका। सेंटर पॉइंट से थोड़ा विकसित होकर, मतलब नीचे की तरफ से आती हुई, इस टाइप से या इस टाइप से जाती हुई, क्या सेंटर पॉइंट पे न मिलकर तो कहां पे मिलती है, ये यहाँ पे मिलती है, ये हमारी कोड होती है। क्या होती है, ये कोड, कोड बोलते हैं, जिसको हम जीवा बोलते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, डायमीटर। डायमीटर को हम व्यास कहते हैं, ये हमारा व्यास होता है, सबसे बड़ी जीवा होती है। आगे समझ में, कोड होती है। ये होने के बाद, अच्छा ये तो हमारा बेसिक है। अब मान लो